बड़ी खबर, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज गुजरात के वडोदरा पहुंचे। स्पेनिश पीएम पेड्रो आज भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वडोदरा में टाटा एडवांस लिमिटेड की एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। दोस्तों, ऐसा है कि ये आके चले गए, ठीक है, और ये इस वक्त भारत में। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूर मानना है कि हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क जिसका बेसिक चीज पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। दोस्तों, बात यह है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। लेकिन आप ये देखिए कि इसके लिए जो कंट्रीज हैं उनके बीच रेस लगी हुई कि ये प्रोजेक्ट हम हासिल कर लें। ये देखिए, भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होंगी। लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज दुनिया के सभी देश भारत की तरफ तेजी से दौड़े भागे चले आ रहे हैं, परंतु पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ आज दुनिया का कोई भी देश जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आज सिवाय गुर्बत के कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अभी एक दिन पहले ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत आए हुए थे, परंतु उनके जाने के बाद ही स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ, दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भारत में यह 3 दिवसीय दौरा है, जहां पर वह वडोदरा में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही में वो टाटा लिमिटेड एयरक्राफ्ट का भी उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की तरफ से 43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सिर्फ 6 सबमरीन के लिए भारतीय सरकार ने निकाला है, जिसको लेने के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों देश भारत का दौरा कर रहे हैं। परंतु देखना तो अब ये है कि ये 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 सबमरीन का आखिरकार किसको मिलता है। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, अभी स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मज़े की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज़ जो है वो इंडिया की हवा से, फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो हैं, जर्मनी एंड स्पेन जो है वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिज़ाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज़ उड़ाया तो जहाज़ ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है, ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी। अब देखिए ना,
डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही। ठीक है जी, अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और